दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी हिंदी के टॉप 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। यह वीडियो आज का पहला प्रैक्टिस सेट होगा। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिएगा। जितने भी एग्जाम्स 2025 में होंगे जिसमें हिंदी पूछा जाता होगा, उस एग्जाम के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। संधि के कितने प्रकार या भेद होते हैं? पहले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी पहले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, स्वर संधि के कितने प्रकार या भेद होते हैं? फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर संधि कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का स्वर संधि होता है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। यानी कि दूसरे प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? यानी इनमें से कौन सी ध्वनि ऐसी है जिसका उच्चारण कंठ के माध्यम से होता है? फ्रेंड्स, जिन ध्वनियों का उच्चारण कंठ से होता है वे कंठ ध्वनियां कहलाती हैं। क वर्ग के सभी व्यंजन जैसे क, ख, ग, घ और अंग, ये सभी कंठ ध्वनियां होती हैं। यानी तीसरे प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? फ्रेंड्स, ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है। यह ज और य के संयोग से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, ध्यान देने योग्य बात यह है इस क्वेश्चन में कि जब भी ज्ञ आपके ऑप्शन में होगा कि यह किस वर्णों के संयोग से बना है, तो ध्यान रखिएगा कि ज के नीचे हलंत अवश्य होना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? दोस्तों, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। जैसे मान लीजिए क वर्ग का पहला व्यंजन क और दूसरा व्यंजन ख अघोष होता है। यानी कि पांचवें प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्यारे साथियों, छठवां क्वेश्चन है, दीनानाथ में कौन सा समास है? फ्रेंड्स, वीडियो के सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा और इस प्रैक्टिस सेट जो कि हिंदी का मैं रोजाना लेके आता हूँ, इससे आप जुड़े रहेंगे तो 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, जहां पर भी हिंदी आपके एग्जाम में आएगा, यह वीडियो तो आप सभी के लिए रामबाण रहेगा। तो इससे आप लोग जुड़े जरूर रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, बात करें दीनानाथ की, तो दीनानाथ का संधि विच्छेद होता है दिनों का नाथ, और यहाँ पर का विभक्ति होने के कारण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आगे है, तुलसीदास जी ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह कौन सा वाक्य है? दोस्तों मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर डी सातवें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ने के लिए कि, जो, तब, जहां, वहां जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं इसमें के जैसा शब्द जोड़ा गया है। यानी कि यह मिश्र वाक्य होगा, ध्यान रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आठवें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। मैं बालक को जगवाता हूं, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। आगे है, मोक्ष की इच्छा करने वाले के लिए एक शब्द क्या रहेगा? यानी कि दोस्तों, मोक्ष की इच्छा रखने वाला या कामना करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमुक्षु कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी नवे प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों, 10वें प्रश्न का राइट आंसर होगा असाध्य रोग। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो उसे असाध्य रोग कहते हैं। प्यारे साथियों, 11वां क्वेश्चन है, आंख के किरकिरे होना का क्या अर्थ है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आंख के किरकिरे होना का अर्थ है अप्रिय लगना। दोस्तों इसे एग्जाम्पल से समझिए। जैसे भगत सिंह हमेशा अंग्रेजों के आंखों के किरकिरी बने थे। यानी कि भगत सिंह हमेशा अंग्रेजों के आंखों के अप्रिय बने थे, इसे ध्यान रखिएगा। आगे है दोस्तों, अंतर के पट खोलना का क्या अर्थ है? विवेक से काम लेना। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ज्ञानी व्यक्ति हमेशा विवेक से काम लेता है। यानी कि अंतर के पट खोलना, इसे आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, अस्थाई भाव के परिपक्व अवस्था को ही रस कहते हैं और अस्थाई भावों की संख्या टोटल 9 होती है। ऑप्शन ए 13वें प्रश्न में करेक्ट आंसर होगा। 14वां प्रश्न है प्यारे साथियों, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? दोस्तों श्रृंगार रस वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार रस को रस राज भी कहते हैं और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा।
शोभित कर नवनीत लिए, घुठरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, इस पंक्ति में कौन सा रस है? दोस्तों सीधा सीधा इसमें वत्सल्य रस दिख रहा है, यानी कि 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। प्यारे साथियों 16वां प्रश्न है, रस कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों रस टोटल 9 प्रकार के होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी वीर गाथा काल करेक्ट आंसर होगा। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल माना है। उन्होंने 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक को वीर गाथा काल कहा था। फ्रेंड्स आगे है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? ऑप्शन नंबर सी कबीरदास जी को निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि माना जाता है। फ्रेंड्स आगे है क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? ऑप्शन बी उत्तंड मार्तंड हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र था। दोस्तों यह पत्र साप्ताहिक था, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे है, तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती थी में कौन सा अलंकार है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, यदि एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है, यानी कि 21वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार राइट आंसर होगा। कुंद इंदु सन देह उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्यारे साथियों 23वां प्रश्न है, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? देखिए दोस्तों, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, सूरदास, नाभादास, रसखान, नंददास, ये सभी भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। अमीर खुसरो जी भक्ति काल के कवि नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी 23वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन छायावाद के कवि है? दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी जी, ये सभी छायावाद के प्रमुख कवि थे। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत करेक्ट आंसर होगा। आगे है, उपसर्ग का प्रयोग कब होता है? फ्रेंड्स उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि यानी शुरू में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्यारे साथियों 26वां क्वेश्चन है, निर्वासित में क्या प्रत्यय है? दोस्तों प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है और निर्वासित में इत प्रत्यय है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 27वां प्रश्न है दोस्तों, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी आ इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अनुज जो कि छोटे भाई को कहते हैं, इसको अगर स्त्रीवाचक बनाना है तो इसमें आप प्रत्यय को जोड़ेंगे, जिससे यह अनुजा हो जाएगा। आगे है, निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है? देखिए दोस्तों, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर बदलता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लड़का एक पुल्लिंग है और यह विकारी शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आगे है, संबंध कारक का चिन्ह क्या है? फ्रेंड्स का, की, के, रा, रे ये सभी संबंध कारक के चिन्ह है, यानी ऑप्शन नंबर सी 29वें प्रश्न में करेक्ट आंसर होगा। 30वां प्रश्न है प्यारे साथियों, गरीबों को वस्त्र दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। गरीबों को वस्त्र दो इस वाक्य में संप्रदान कारक है। देखिए दोस्तों, इसे पहचानने की एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग संप्रदान कारक को कैसे पहचानेंगे। देखिए गरीबों को वस्त्र दो, यानी प्रदान कर रहा है यहाँ पर कोई, यानी दे रहा है कोई गरीब को वस्त्र। प्रदान या संप्रदान से आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। प्यारे साथियों 31वां क्वेश्चन है, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य का सही पहचान क्या है? दोस्तों इसमें क्रिया विशेषण है, बूंद बूंद टपक रहा है, यह एक क्रिया विशेषण है। नागर किसका पर्यायवाची शब्द है? दोस्तों नागर चतुर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर सी 32वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? फ्रेंड्स ऑप्शन सी भार्या इसका राइट आंसर होगा। आत्मजा, नंदिनी, कन्या ये सभी समानार्थी शब्द हैं, लेकिन भार्या का अर्थ होता है पत्नी, यानी ऑप्शन नंबर सी 33वें प्रश्न में राइट आंसर होगा। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? फ्रेंड्स तुरंग इसका राइट आंसर होगा। तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, जबकि मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र ये सभी समानार्थी शब्द हैं, जो कि शेर के पर्यायवाची शब्द हैं।
अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी तिमिर इसका करेक्ट आंसर होगा। तिमिर अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? दोस्तों अलंकेश कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे है साथियों 37वां प्रश्न, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों ऑप्शन डी घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कटक, कटक का अर्थ होता है सेना, जबकि अश्व, घोटक और है ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं, इन्हें जरूर याद रखिएगा। साथियों कटक का अर्थ होता है सेना। सेना का एक और महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द चमू है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38, इंद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन सी मधवा इसका राइट आंसर होगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द मधवा है। विनायक गणेश का पर्यायवाची शब्द है। राज की बात करें तो दोस्तों राज कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। अव्यय के कितने भेद होते हैं? फ्रेंड्स ऑप्शन बी 4 भेद होते हैं अव्यय के। प्यारे साथियों आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। थोड़ा जानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या रहता है? अल्पज्ञ, थोड़ा जानने वाले को अल्पज्ञ कहते हैं। तो साथियों आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। दोस्तों हिंदी का यह अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें ज़रूर दें कि आपको आज की यह क्लास कैसी लगी है। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।